हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्नेहिल बजाज है और आप सबका स्वागत है बी एनिमेशन के इस एपिसोड में। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिलेक्शन टूल्स का क्या यूज़ होता है और इस एपिसोड में अब हम लोग देखेंगे कि फ़ोटो फिक्स कैसे करते हैं। फ़ोटो फिक्सिंग टूल क्या होते हैं? फ़ोटो फिक्स का मतलब होता है किसी पिक में अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या कोई थिंग हो, जैसे कोई मार्क हो, कोई क्रैक हो या कुछ भी, है ना, तो उन्हें अगर हमें हटाना हो अपनी फ़ोटो से तो कैसे हटाएं या उसे किस तरह से मैनिपुलेट करें कि वो पिक की खूबसूरती को ना बिगाड़े। तो हम लोग उस जगह पे इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला टूल है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो ये क्या करता है कि किसी भी एरिया में आप जो हमें नहीं चाहिए वहाँ पर जाके इसे बस क्लिक कर दो और वो उस एरिया को अपने आप ही हील कर देता है। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। मैंने एक पिक ली है और जैसा आप देख सकते हैं कि लड़की के फेस में कई सारे दाने हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग स्पॉट हीलिंग टूल लेंगे और फिर उसको अपने अनवांटेड स्पॉट पे क्लिक कर देंगे। तो इसने ये कैसे किया इसको समझते हैं। इसने क्या किया, जो हमारा टारगेट एरिया है उसमें उसके आसपास के इसने पिक्सेल्स को पकड़ा, उनको सैंपल करा पूरी इमेज में। उसने देखा कि उसके जैसे दिखने वाले कलर जैसे कितने सारे पिक्सेल्स हैं हमारी पूरे इमेज में, और जो भी उसको सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट या नज़दीकी का मैच लगा उसने वहाँ पर जा कर के पेस्ट कर दिया, पिक्सल को टारगेटेड जोन में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। इस तरह से हम लोग इसको पूरा सारे स्पॉट्स को इसको हील कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, और ये पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें स्पॉट्स थे। इसमें ऊपर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेट मैच, दूसरा है टेक्सचर और तीसरा है कंटेंट अवेयर। तो इन तीनों को समझते हैं। अप्रॉक्सीमेट मैच जो भी हमने बताया वो अप्रॉक्सीमेट मैच है। कंटेंट अवेयर इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ है, बस कंटेंट अवेयर थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है और वो टेक्सचर्स जैसे शेडिंग और हाइलाइट्स का ध्यान रखते हुए काम करता है। वेयर एज टेक्सचर वाला जो ऑप्शन है वो क्या करता है, वो थोड़ा हट के काम करता है। वो जो हमारा टारगेटेड जोन है उसके आसपास के जो पिक्सल सैम्पल्स होते हैं उनको वो एक तरीके से सैम्पल के तौर पे लेता है। जैसे कि हमारे पूरे इमेज में वो सैम्पल सर्च करता है, वो उसी एरिया को सैम्पल ले लेता है और उसका एक टेक्सचर बना लेता है, और फिर आप उस टेक्सचर को जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो टूल है वो है हीलिंग ब्रश टूल। ये समझ लीजिए थोड़ा वैसा ही काम करता है। इसको समझने के लिए हम लोग पबजी का एग्जांपल लेते हैं। आजकल पबजी का ज़माना है तो थोड़ा पबजी का एग्जांपल हम भी ले ले रहे हैं। पबजी की सेटिंग में हम लोग को 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो पिक और मैनुअल पिक का। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लेयर होता है जब ऑटो पिक ऑन होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ऑब्जेक्ट जैसे गन है, बैग है, हेलमेट है, बॉम्ब है, वो सब चीज़ अपने आप पिक कर लेता है। पर जब मैनुअल पिक का ऑप्शन लगा होता है तो हम लोग मैनुअली उसको एक एक करके क्लिक करके पिक करते हैं। ठीक है, तो वैसा ही सेम इसके साथ है। जब स्पॉट हीलिंग टूल है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, वेयर एज हीलिंग ब्रश टूल जो है उसमें हम लोगों को अपना खुद का सैंपल देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग जैसे कि मेरा टारगेट जोन ये एक दाना है, तो मैं क्या करूँगा उसके आसपास के लगभग मिलता जुलता मैच का मैं सैंपल करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट क्लिक करूँगा और लेफ़्ट क्लिक दबाऊँगा। जो भी मेरा एरिया मेरे को सैंपल के लिए चाहिए मैंने उसको लिया, है ना। अब उसने उस एरिया में को आसपास को कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊँगा दाने में और उसको पेस्ट कर दूँगा।
और ये देखिए इसने दाने को वैसे ही गायब कर दिया। बस डिफरेंस इन दोनों में इतना ही है कि एक ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है। तो कुछ लोग बोलेंगे जब हमारे पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन है तो हम लोग मैनुअल में क्यों जाएं? तो इसका आंसर है कि जिस तरह से पबजी में जब ऑटोमेटिक ऑन होता है तो वो कभी कभार अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स भी उठा लेता है ना। सेम इसमें भी ऐसा केस होता है, कभी कभार अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं मिलने की वजह से ये गलत उठा लेता है आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश। तब उस टाइम पे हम लोग हीलिंग ब्रश का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्योंकि जानते हैं हमें किधर से सैंपल लेना है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, तो वो काम कर जाता है। अब आता है पैच टूल। तो ये क्या करता है, आप लोगों ने रफू को सुना है, रफू के बारे में? तो रफू क्या होता है, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो बताएंगे वो लोग। तो उसमें क्या होता है कि आपके कपड़े या कोई ड्रेस में कोई छेद हो जाता है या फट जाती है ड्रेस कहीं से, तो आप लोग दर्जी के पास जाते हैं। तो दर्जी क्या करता है, उस कपड़े का बिल्कुल मिलता जुलता हिस्सा का एक और कपड़ा लेता है, उसको काटता है उस एरिया से, और उस एरिया में जो फटा हुआ एरिया है ना, वहाँ पे उसे वो सिल देता है इस तरीके से कि पता ना चले कि वो कपड़ा वहाँ से फटा है। तो इसी तरीके से पैच टूल वर्क करता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने एक इमेज ली है जिसमें 4 विंडो है और ये सीन है एक जगह का। ठीक है, मेरे को इसमें टॉप लेफ्ट विंडो पसंद नहीं आ रही है, लेट्स टेक इट, है ना। तो हम लोग उसे हटा देते हैं। तो मैंने क्या किया, पैच टूल को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने विंडो पे सिलेक्शन लगाया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ब्रिक एरिया है मैं उसमें जाके रख दूँगा। तो ये देखिए इसने क्या किया, इसने उस विंडो को वहाँ से हटा ही दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। और यही नहीं, इसने वहाँ के टेक्सचर्स और लाइट्स को भी मेंटेन करके चला। ठीक है, हम लोग इसे और एक्यूरेट कर सकते हैं अगर हम लोग इसको ढंग से देख के पूरा पैच लगाएं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ऊपर 2 ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल और कंटेंट अवेयर का। अगर हम लोग कंटेंट अवेयर यूज़ करते तो और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एक्यूरेट पैच मिलता है हम लोग को। उसके बगल में हम लोग को 2 ऑप्शन मिलते हैं, वो है आपके सोर्स और डेस्टिनेशन। तो हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन में चेंजेस कर सकते हैं, मतलब छेद कौन सा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं कपड़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो मेरा सिलेक्शन है वो छेद है, मीन्स सोर्स है, या फिर डेस्टिनेशन है जो मेरा कपड़ा है। दोनों में से मैं कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का कंटेंट अवेयर टूल। तो ये क्या करता है, कंटेंट अवेयर टूल, अभी हम लोगों ने ऊपर समझा था कि कंटेंट अवेयर बहुत चीज़ें हम लोग को मिल रही थी कंटेंट अवेयर। तो ये कंटेंट अवेयर होता क्या है, काम क्या करता है? तो कंटेंट अवेयर क्या करता है, किसी भी सिलेक्शन को, जस्ट लाइक अ पैच टूल, किसी भी सिलेक्शन को या हमारे एरिया को जो भी इमेज का है हम लोग को उसे एग्जैक्टली वैसा का वैसा या वैसा अप्रॉक्सीमेट मैच में हो ऐसा चाहिए। तो कंटेंट अवेयर बहुत एक अच्छा टूल है। ठीक है, ये सिलेक्शंस को हटाने या फिर लगाने, नेक्स्ट चेंज करने में बहुत मदद करता है। तो कंटेंट अवेयर टूल का एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो राइट डाउन विंडो है वो मैंने सेलेक्ट करी पूरी की पूरी, और मैं जाकर के लैपटॉप में जाके उसे रख दिया। देखिए इसने क्या किया, इसने वहाँ पर पैच कर दिया विंडो को, मेरी लैपटॉप में कर दिया, और वहाँ से जहाँ से मैंने उठाया था वहाँ पे हटा दिया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जो है ये मूव में आता है। अगर यही ऑप्शन एक्सटेंड में होता तो ये क्या करता, ये उस एरिया से कॉपी करता है इमेज को, उस एरिया को कॉपी करता और वहाँ जाके पेस्ट कर देता है, इस तरह से कि पता ना चले वो उस एरिया का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ऊपर मोड्स में ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है एडैप्शन। एडैप्शन में हम लोग स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, मीडियम, लूज, वेरी लूज कर सकते हैं। ये बताएगा कि कितना एक्यूरेसी हम लोग लगाना चाहते हैं। वेरी स्ट्रिक्ट में और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, स्ट्रिक्ट ठीक ठाक रहेगा, मीडियम थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, लूज बहुत लूज में रहेगा, वेरी लूज, मतलब डिफरेंस है कि कैसा क्या रहेगा। ठीक है, इनको आप एक एक करके चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या काम करते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा रेड आई टूल। तो जो कैमरा खींचते वक्त रेड आई का ऑप्शन आता है, तो इसमें हम लोग वही चीज़ होता है रेड आई टूल में। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग ब्रश टूल में।
तो जैसे सभी लोग जानते हैं ब्रश टूल क्या होता है। नॉर्मल कलर पेंट करना हो तो ब्रश टूल की मदद से आप कर सकते हैं, यूज़ ब्रश टूल। ठीक है, नॉर्मल कुछ भी आप उसकी हार्डनेस सब चीज़ ऊपर हम लोग को ब्रश दे रखा होता है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप साइज़ का कर सकते हैं चेंजेस। हार्डनेस मिल रही, हार्डनेस, इसमें अलग अलग ब्रश के टाइप है तो उनको आप हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मोड दे रखा है, ओपेसिटी मतलब पारदर्शिता दे रखी है, फ्लो मतलब कितने फ्लो में कितने प्रेशर पे वो वर्क करेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे एक और फोटो फिक्स टूल में जिसका नाम है स्टैम्प टूल। इस टूल का शॉर्टकट की S है और ये टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी क्लीन प्लेटिंग पर, जिसमें मैंने एक इमेज में 4 बच्चों में से 2 बच्चों को गायब कर दिया था पूरी तरह से, तो उस वीडियो को अगर आप देखें तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा इसी टूल का इस्तेमाल किया है। ये टूल बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी वैरायटी, अलग अलग टाइप की वैरायटी देता है। ये टूल एग्जैक्टली हीलिंग ब्रश टूल जैसा ही है। जैसे हीलिंग ब्रश में हम लोग हील ब्रश को अपना सैम्पल जोन देते थे, इसमें भी हम लोग अपना सैम्पल जोन देते हैं। ठीक है, जहाँ से सैम्पल करके यूज़ करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल जैसे हम लोग को हीलिंग ब्रश में एक पैटर्न का ऑप्शन मिलता है, एक सैम्पल्ड का ऑप्शन मिलता है सोर्स में और एक पैटर्न का मिलता है। तो उसमें अगर पैटर्न में अगर आप जाते हैं तो हम लोग को एक पैटर्न प्रीसेट पैटर्न्स मिलते हैं। हम लोग प्रीसेट पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। आप अपना खुद का अगर कोई पैटर्न हो आपका, आप वो भी इसमें इनपुट कर सकते हैं, इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से पैटर्न को स्टैम्प करेगा। जिस तरह से हम लोग आता है पेपर में स्टैम्प यूज़ करते हैं, सेम वही मेथड है, इसीलिए इसका नाम स्टैम्प टूल है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इरेज़र टूल पे। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं जिन्होंने पेंट यूज़ किया होगा या कुछ भी यूज़ किया होगा, इरेज़र है ये। ठीक है, नॉर्मल इरेज़र, इसका शॉर्टकट की E है। ठीक है, आप कहीं पे भी लगाएंगे उस एरिया को ये इरेज़ कर देगा परमानेंटली। फिर इसके बाद आता है बैकग्राउंड इरेज़र टूल। ये बहुत अच्छा टूल दिया है फोटोशॉप ने। तो ये क्या करता है, ये समझ लीजिए मिक्सचर है मैजिक वैन टूल का विद इरेज़र टूल। यस, मैजिक वैन टूल और इरेज़र टूल। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने मैजिक वैन टूल समझाया था कैसे वर्क करता है। वो एक आपने कलर सैंपल दिया उसको कि इस कलर सैंपल की इस टॉलरेंस रेंज, मतलब ग्रे टू वाइट या जितनी भी उसके ह्यू या सैचुरेशन रेंज की जो हम लोग टॉलरेंस देंगे उसको, वो टॉलरेंस रेंज में जितने भी कलर सैंपल्स आ रहे होंगे उस कलर्स में आ रहा होगा जितना भी पिक्सल, वो सब सेलेक्ट कर ले, है ना। ये उसका बस एक कदम आगे उस एरिया को वो डिलीट ही कर देगा, हटा देगा, रेज कर देगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग बैकग्राउंड जो हम लोग यूजुअली सिंगल कलर का रहता है, फॉर एग्जांपल जब क्रोमा कट होता है तो क्रोमा यूजुअली ग्रीन या ब्लू होता है, तो इसीलिए क्रोमा रिमूवल में बहुत इजी वर्क करता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ठीक है, मैजिक इरेजर टूल इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली। ठीक है, थोड़ा और एडवांस है, थोड़ा सा और एक्यूरेट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए सारे टूल्स जो हैं हमारे क्रिएशन एंड शेडिंग टूल्स, उनको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।